रोटी, कपड़ा, मकान जो भी आप खरीद रहे हैं वो तो शरीर के काम की चीज़ है। रोटी शरीर को चाहिए, कपड़े शरीर को चाहिए, मकान भी शरीर के लिए चाहिए, दवाई चिकित्सा वो भी शरीर के लिए चाहिए। आत्मा के लिए क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं। तो आत्मा शरीर से अलग चीज़ है। जैसे हम शरीर को भोजन देते हैं रक्षा के लिए, ऐसे आत्मा को भी भोजन देना चाहिए। आत्मा के भोजन है दो। ये दाल रोटी तो शरीर का भोजन है। आत्मा का एक भोजन है नॉलेज, ज्ञान, शुद्ध ज्ञान। उसको हमेशा जानने की इच्छा रहती है, ये चीज़ कैसी है, वो चीज़ कैसी है, वो चीज़ कैसी है, हमेशा जानने की इच्छा रहती है। और आत्मा बेचारा अल्पज्ञ है, थोड़ा सा जानता है, पूरा उसको नॉलेज है नहीं। इसलिए हम बार बार लोगों से मिलते हैं, पूछते रहते हैं, सीखते रहते हैं। स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, गुरुकुल में जाते हैं, विद्वानों के पास बैठते हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। उससे हमको अच्छा लगता है, नॉलेज मिलती है जब। तो आत्मा का एक भोजन है ज्ञान, नॉलेज, और दूसरा है आनंद। आत्मा को आनंद चाहिए, 100% आनंद चाहिए, लगातार चाहिए, और उसमें दुख नहीं आना चाहिए, शुद्ध सुख चाहिए 100%। ऐसा संसार में मिलता है कहीं? नहीं मिलता। थोड़ी देर का मिलता है, 5 मिनट 10 मिनट, बस खत्म। अच्छे से अच्छा भोजन खाएं, 5-10 मिनट 15 मिनट खा लेंगे आप, इससे ज़्यादा नहीं खा पाएंगे। ऐसे जोक सुनाते रहते हैं लोग, वो अलग बात है, बाकी कोई घंटे पर खा नहीं सकता। एक आदमी ने जोक सुनाया, सुना दूं आपको भी? थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे। अपने यहाँ गुजरात में जो रिसेप्शन होती है शादी के बाद, तो लोग निमंत्रण देते हैं भोजन के लिए, आइए भोजन करें। तो कार्ड पे टाइम लिख देते हैं गुजरात में, 8 से 10 रात को खाने का समय, 8 से 10। तो एक जगह रिसेप्शन थी, एक वहाँ रिसेप्शनिस्ट था, तो जो भी मेहमान आते थे सबको स्वागत करके उसको भोजन के लिए भेज देता था, आइए भोजन कीजिए, भोजन तैयार है। 8 बज गए, शुरू हो गए। तो एक व्यक्ति 8 बजे आया और वो उसने नमस्ते किया और वो चला गया खाने। और सामने ही खा रहा था, वहाँ पर टेबल लगी हुई थी, वहीं खड़े होकर खा रहे थे। रिसेप्शनिस्ट यहीं खड़ा था, जो आता था उसको भेजता जाता था। तो उसने 8 बजे शुरू किया, 8:15 बज गए, वो खा रहा था। फिर 8:30 बज गए, तब भी खा रहा था। 8:45 बज गए, तब भी खा रहा था। 9 बजे तक भी वो खा ही रहा था। तो अब तो उससे नहीं रुका गया जो रिसेप्शनिस्ट था। 1 घंटा हो गया इसको खाते खाते, अभी तक इसका भोजन पूरा नहीं हुआ। तो फिर वो गया उसके पास और उसको जाके बोला, भाई साहब नमस्ते। बोला नमस्ते, कि आप कितने बजे आए थे? बोले 8 बजे। तो आप कब से खा रहे हैं? बोले 8 बजे से। कि अब क्या बजा है? 9। तो आपका भोजन अभी पूरा नहीं हुआ? उसने कहा, अभी से क्यों चिल्ला रहे हो, अभी तो 10 बजे तक का टाइम लिखा है खाने का। तुम अभी तो 1 घंटा और मेरा अधिकार है खाने का, तुम अभी से क्यों चिल्ला रहे हो? ये तो जोक है, कोई 1 घंटे बैठ के खाता नहीं है। तो कितना भी खा लें पी लें, 5, 10, 15 मिनट से ज़्यादा सुख नहीं मिलता है। डांस कर लो 1 घंटा आधा घंटा, थक जाएंगे पूरी तरह से। पिक्चर देखो 2 घंटा देखेंगे, 3 घंटा देखेंगे, फिर बोर हो जाएंगे। बहुत गाने सुनेंगे, सिर दर्द हो जाएगा, फिर घूमने निकल जाएंगे। तो भौतिक सुख लगातार नहीं भोग सकते, और आत्मा को लगातार चाहिए। वो इन चीज़ों से मिल सकता है, विद्या से। वेदों की विद्या प्राप्त करें, आत्मा परमात्मा को जानें, और फिर उसकी खोज करें और उसमें मस्त रहें सारा दिन, खूब आनंद से रह सकते हैं। तो थोड़ा ईश्वर का भी अध्ययन करें, आत्मा के बारे में जानें। कल मैंने एक आत्मा की प्रॉपर्टी बताई थी, क्या बताई थी कल? इच्छा। तो जिसमें इच्छा रहती है वो आत्मा है। और दूसरी है द्वेष, जेलसी। 2 कुत्तों के बीच में एक रोटी डाल दीजिए और फिर देखिए क्या होगा, झगड़ा होगा ना। 2 कुत्ते एक रोटी के लिए लड़ाई करते हैं, झगड़ते हैं, क्योंकि उनमें द्वेष है, जेलसी है। वो कहता मैं खाऊंगा, वो कहता मैं खाऊंगा। तू क्यों खाएगा? मैं खाऊंगा। और यही द्वेष मनुष्यों में भी आ गया। हाँ या ना? हाँ, देखो हर लाइन में कंपटीशन है। व्यापारियों में देखो, पढ़ाई में देखो, हर जगह कंपटीशन है। तू आगे कैसे निकलेगा? मैं निकलूंगा।
और दूसरे की टांग खींचेंगे, उसका काम बिगाड़ेंगे, उसको परेशान करेंगे। ये कुत्तों जैसा व्यवहार है, तो पशुओं जैसा। पर क्योंकि आत्मा है इसमें, कुत्ते में भी है और मनुष्य में भी है, दोनों में, इसलिए वो कहीं ना कहीं तो दिखता ही है, आ ही जाता है वो। 2 मोटरसाइकिलों के बीच में 5 लीटर पेट्रोल रख दीजिए, क्या वो झगड़ा करेंगे? हैं? क्यों?